तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगा। वो मर्द और ख्वातीन जो ऑफिस में काम करते हैं, घर का काम काज करते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद थके आते हैं, हर वक्त थके थके रहते हैं, तो इस तरह महसूस होता है जिस तरह अभी गिर पड़े हैं। उनको बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है लेकिन उनको नहीं मिलती। तो इसी तरह स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले वो बच्चे जो सुबह कुछ खाए पिए बगैर इसी तरह चले जाते हैं, उनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी उनको नहीं मिलती और थोड़ा सा पढ़ने के बाद थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है। या इसके अलावा वो लोग जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों की कमजोरी थी, चलते फिरते घुटनों या जोड़ों में दर्द रहता है और हर वक्त थके थके रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीजों से बनेगी, बेशबहा इसके फायदे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1/4 कप अलसी के बीज ले लेंगे। ये अलसी के बीज आपको किसी भी सुपरमार्केट या किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते में मिलते हैं, बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा इसका फायदा था। यहाँ पे हमें इसको ड्राई रोस्ट करना मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये जो अलसी के बीज में इसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत ही जबरदस्त मिकदार पाई जाती है, बहुत ही सस्ते में बहुत ज्यादा फायदा इसे उठा सकते हैं। तो इसी तरह ये अलसी के बीज आपके कोलेस्ट्रॉल को और आपकी शुगर का लेवल उसको भी कम करते हैं, आपका जो वजन है उसको भी कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद देते हैं। तो इसमें फाइबर की बहुत ही ज्यादा मिकदार होती है, आपको भूख का एहसास बहुत ही कम होता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती। जब आपको खाएंगे तो आपको बहुत देर से भूख लगेगी, आप खाना कम खाएंगे तो आपका वजन भी कम होगा। तो इसके अलावा ये आपको लंबे अरसे तक एनर्जी देते हैं जिससे आपको थकावट का भी एहसास नहीं होता, आप लंबे अरसे तक काम कर लेते हैं और आपको जो एनर्जी लेवल वो ज्यादा देर तक रहता है। तो इसी तरह इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी चीज जिसको हमने ड्राई रोस्ट करना है वो है फूल मखाने। फूल मखाने भी इसी तरह किसी भी पंसारी या किसी भी सुपर स्टोर से आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाते हैं। तो फूल मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की बहुत ही ज्यादा मिकदार पाई जाती है, बहुत ही फायदेमंद है। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है और इसका इतना रोस्ट करना है कि इसका जो क्रंचीपन है इसके अंदर आ जाए। तो ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपके अंदर जिस्मानी जो ताकत है उसको बहाल करते हैं, वजन को भी कम करते हैं, पट्ठों को मजबूत करते हैं। तो वो लोग जिनको सर्दियां आती है, जो जोड़ों में, पट्ठों में, हड्डियों में दर्द होता है, वो इसको जरूर इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, बहुत ही कम कीमत में इससे बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। तो इसी तरह इसमें काफी मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है। वो लोग जो जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपने मसल्स बनाना चाहते हैं, इसको जरूर इस्तेमाल करें। बहुत ही कम कीमत में बहुत ही जबरदस्त प्रोटीन आपको मिल जाती है, आपके पट्ठों को मजबूत करती है और आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देती है और बहुत ही कम कीमत में आप इससे फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर इसी को इसी तरह हमने ड्राई रोस्ट कर लेना, जैसे क्रंची बना जाएगा इसको निकालेंगे, एक तरफ रहेगा, बाकी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप बादाम का और 1/4 कप हमें यहाँ पर लेने हैं पिस्ता का। इन दोनों चीजों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना। बादाम आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे या ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं तो इसको जरूर शामिल कीजिएगा। इसको ड्राई रोस्ट करने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। इसी तरह इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर 1/4 कप हमने 4 मगज ले लेंगे खरबूजे के बीज और साथ में 1/4 कप हमने कद्दू के बीज ले लेंगे। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है, इस तरह इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बन जाता है और सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। आंखों के लिए, हाजमे के लिए, आपकी इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको लंबे अरसे तक आपको सेहत को तबाना रखते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ पर इसी तरह इसको ड्राई रोस्ट करके इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो बाउल में निकालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद हमें इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप दूध की ऐड कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी के लिए दूध फ्रेश या डिब्बे वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर जो मलाई होती है उसको उतार देना। तो इसी तरह जो लोग दूध इस्तेमाल नहीं करते वो इसको पानी में भी बना सकते हैं, पानी में भी बहुत ही जबरदस्त बनती है, बहुत ही ज्यादा फायदा दे रही है आपको। तो यहाँ पर 1/2 कप हमें गंदम का दलिया लेंगे, ये बारीक पिसा हुआ दलिया, ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। और साथ में 1/4 कप लेंगे हम जौ का दलिया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना शुरू करें, तकरीबन 15 मिनट तक हमें इसको पका लेंगे अच्छी तरह ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी तरह इतनी क्वांटिटी में अगर आप बना के इसको फ्रिज में रखें तो 3 से 4 दिन तक आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप सुबह आप इसका खा लें तो दिन भर आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी, सारा दिन अच्छा गुजरेगा। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करते इसी तरह हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को हमने ठंडा करने के बाद इसी तरह पीस लिया। इस तरह आप पीस के इसको एक जार में महफूज कर लें। जब भी आपने रेसिपी बनानी तो बहुत ही जल्दी से बहुत ही झटपट आपकी रेसिपी बन जाएगी और बार बार ये आपको सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद दलिया हमारा काफी गाढ़ा हो गया और देखें काफी अच्छी तरह कुक हो गया। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड करें, अगर पानी कम है तो ताकि अच्छी तरह इसको गला लें। तो यहाँ पर इसको मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी, गुड़ या शक्कर ऐड कर सकते हैं या शहद भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 खजूरें ली, इसको बारीक काट लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। और जो पाउडर हमने बना के जार में रखा था उसका 1/4 कप इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे।
तो इसी तरह आपने इसका एक कप बना के इसी तरह नाश्ते में इस्तेमाल करना, 3 से 4 दिन में आपको इसका फायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप इसको बना के बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद होता है। इसके अलावा शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप चीनी ना भी डालें, आप चीनी या शक्कर के बराबर इसको खाएं तो बहुत ही जबरदस्त बनता है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी हमारा दलिया तैयार हो गया, इसको जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलने के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।